हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज हम बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के प्रीव्यू ईयर 2025 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जो प्लांट पैथोलॉजी है टोटल 50 मार्क्स के होते हैं, जिसमें सेक्शन ए जो होता है ये टोटल 10 मार्क्स का होता है, जिसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। 5 क्वेश्चन में 5 करना कंपलसरी होता है। और सेक्शन बी जो होता है ये टोटल 20 मार्क्स का होता है। इसमें से 4 क्वेश्चन करना जरूरी होता है। और जो सेक्शन सी होता है ये भी टोटल 20 मार्क्स का होता है। इसमें 4 में 2 करना कंपलसरी होता है। आइए हम लोग बारी बारी से सभी क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। जो पहला क्वेश्चन है मृदा जनित रोग। मृदा जनित रोग उन रोगजनकों के कारण होने वाले हैं जो पौधे के रोग और मिट्टी में क्या कहते हैं बने रहते हैं और जीवित रहते हैं। ये जैसे मुख्यतः कवक हो गए, जीवाणु हो गए, जलीय फफूंद हो गए, विषाणु और नमाटाइड हो गए। ये सब क्या हैं? मृदा जनित रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एनी टू बुक्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी एंड द नेम ऑफ ऑथर। इसमें ये कह रहा है कि प्लांट पैथोलॉजी के कोई भी 2 बुक के नाम बताएं और उसका ऑथर। तो इसमें जैसे पादप रोग विज्ञान, या आप बोल सकते हैं पादप के रोगों, प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज के जो लेखक हैं वो हैं R.S. सिंह। और एक बुक हो गया पादप रोग विज्ञान, इसके लेखक हैं जॉर्ज एन एग्रियोस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पैथोजन। पैथोजन कोई भी जैविक कारण जो अपने मेजबान में रोग उत्पन्न करता है, इन्हें आमतौर पर रोगाणु कहा जाता है। रोगाणु जो है वायरस, बैक्टीरिया, कवक, परजीवी और प्रियन शामिल होते हैं। ये आक्रामक होते हैं तथा अपनी संख्या बढ़ाते हैं। इसका मुख्य रूप से अगर मान लीजिए कि प्रकार के रूप में देखते हैं तो वायरस, जीवाणु, कवक, परजीवी, प्रियन, ये सब क्या है इसके मुख्य प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन E.J. बटलर जो हैं प्लांट पैथोलॉजी के फादर हैं, या इनको बोलते हैं माइकोलॉजिस्ट एंड प्लांट पैथोलॉजी ऑफ फादर। इनका जो जन्म हुआ था 1874 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल रोग चक्र घटनाओं की एक अनुक्रमिक श्रृंखला है जिसमें जीवित रहना, संक्रमण, प्रजनन, प्रसार इत्यादि क्या है शामिल होता है। ये एक बीमारी का कारण बनता है और उसे कायम रखने के लिए एक क्या होता है साइकिल प्रॉपर चलते रहता है। आइए सेक्शन बी का बात करते हैं हम लोग। सेक्शन बी ये प्लांट डिजीज डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज जो है असामान्य स्थितियों को कहते हैं, जैसे पौधों के समान कोशिकीय अपाचयी हो गया, वृद्धि या शारीरिक कार्यों को प्रभावित करना। ऐसे में मान लीजिए इसका 2 मुख्य कारक होते हैं जो संक्रामक और असंक्रामक के रूप में जाना जाता है। यह संक्रामक जो होते हैं यह सबसे आम कारण है जो धब्बे, फफूंद या जैसे भी जंग के रूप में क्या करता है प्रकट होता है। और सूक्ष्म जीव जो प्राणी है इस पे प्लांट डिजीज में एक श्रृंखला की तरह चलता है, जिसमें जड़ में गांठ पड़ जाता है, विकास रुक जाता है। देखते हैं आप लोग किसी पौधे में, तो ये जब स्टार्ट होता है तो लगता है कि चलता ही है।
असंक्रामक जो होता है जैसे पोषण का असंतुलन होना, चाहे अत्यधिक तापमान होना, चाहे नमी का तनाव होना, ये क्या होता है, असंक्रामक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पोद्भिज परजीवी से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व देखिए। पुष्पो हाँ, पुष्पोद्भिज परजीवी देखिए, ये जो होते हैं एंजियोस्पर्म प्रजाति के पौधे होते हैं जो पोषक तत्व और पानी का कुछ हिस्सा या पूरा अन्य जीव पौधे में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ये हमेशा क्या होता है, हॉस्टोनिक नामक विषय जैसे जड़ जैसी संरचनाओं का उपयोग करके अपनी मेजबान पौधों से जुड़े रहते हैं। ये क्या कहलाता है, पुष्पोद्भिज परजीवी। ये मुख्यतः रूप से जैसे मान लीजिए आप इन पौधों में क्या होता है, क्लोरोफिल की कमी होता है, तो ये अपना क्या करता है, भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है, अन्य पौधों पर क्या करता है, मेजबान रहता है। ये क्या कहलाता है, पुष्पोद्भिजी परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है फंगी। फंगी क्या है और क्लासिफिकेशन। फंगी देखिए, ये यूकेरियोटिक बीजाणु है, उत्पन्न करने वाला एक जीव है, जिसमें जैसे हम लोग जैसे इसको जानते हैं मशरूम चाहे मोल्ड या यीस्ट के रूप में जाना जाता है। यह परजीवी होते हैं, परजीवी जीव होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, और यह कार्बनिक पदार्थों से बाहर रूप से क्या करता है, पोषक तत्व अवशोषित करता है। इसका मुख्य अगर क्लासिफिकेशन देखें तो काइट्रियोमाइकोटा मुख्य रूप से जलीय कवक हो जो फ्लैजेलेटिक गतिशील बीजाणु उत्पन्न करते हैं। दूसरा हो गया जाइगोमाइकोटा, ये लैंगिक प्रजनन के दौरान जाइगोस्पोर बनाते हैं। इसमें तीसरा देखेंगे तो प्लूमेरोमाइकोटा, पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, आप लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि इनमें से अंतर बताइए। तो आइए हम लोग बारी बारी से अंतर देखते हैं। पहला जो इसमें है परजीवी, मृत्यु परजीवी। परजीवी किसी जीवित जीव के अंदर या उस पर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। और मृत्यु परजीवी क्या होते हैं, मृत और सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों से अपना क्या होता है, पोषण प्राप्त करता है, और पर्यावरण की सफाई और पोषण तत्वों में क्या करता है, पुनः चक्रण में महत्व की भूमिका निभाता है। ये क्या हो गया, परजीवी और मृत्यु परजीवी का क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। और इसमें हम लोग नेक्स्ट देखते हैं माइकोप्लाज्मा एंड स्पेरोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा और स्पेरोप्लाज्मा जो है मोलिक्यूलर वर्ग से संबंधित है, जो दो न्यूनतम प्रजातियां हैं। जैसे इसमें हम लोग देखेंगे तो पेप्टोपाइग्लोकाइन जो है कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं होती है, इसमें मतलब मान के चलिए नहीं के बराबर होती है। और दूसरा अंतर इसमें मान लीजिए देखिए तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक दवाओं का लक्षण अनुपस्थित होता है इसमें। और ज्ञात कुछ जो होते हैं जैसे मान लीजिए छोटे स्वतंत्र रूप से जीवित जिनोम होते हैं, इसमें कुछ में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इसमें अंतर देखिए हम लोग देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक जो तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर में अनुपस्थित होते हैं डीएनए, ठीक है। यूकैरियोटिक में क्या होता है, उपस्थित होते हैं। अंगों कोई भी झिल्ली के भीतर बाहर होता है, और यूकैरियोटिक में अत्यंत जटिल होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गोल्जी आदि शामिल होते हैं। इसका छोटा आकार होता है, जैसे मान लीजिए 0.1 से 5 माइक्रोमीटर। और यूकैरियोटिक जो होता है इसका होता है 100 से 100 माइक्रोमीटर। ये क्या है, निम्नलिखित जो है इसके डिफरेंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम लोग। इसमें बोल रहा है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ फंगी, ठीक है।
तो इसको इकोनॉमिक रूप में हम देखते हैं तो खाद्य उत्पाद, औषधि, कृषि, पर्यावरणीय स्थिति में अब क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो खाद्य में मान लीजिए देखते हैं जैसे खमीर, जैसे सेक्रोमाइसिस सेरेसिया होता है, बैकिंग शराब बनाने और वाइस उद्योग को क्या करता है, बढ़ावा देता है। और मान लीजिए चिकित्सा या औषधि के रूप में हम लोग देखते हैं तो जीवन रक्षक जैसे एंटीबायोटिक दवाइयाँ, जैसे पेनिसिलिया का प्राथमिक स्रोत होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए एग्रीकल्चर या मान लीजिए सॉइल के रूप में आप लोग देखते हैं तो माइकोराइजा कवक पौधों की जड़ों क्या करता है, सभी जीवी संबंध बनाने क्या करता है, संबंध रखता है, ठीक है। इस क्या हो गया, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट ऑफ फंगी। इसमें नेक्स्ट है बैक्टीरिया और रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है एक सूक्ष्मजीवी, एक कोशिकीय जीव है जो हमारे चारों और हमारे पृथ्वी के चारों तरफ क्या होते हैं, पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक होने के कारण इसमें झिल्ली से घिरे केंद्र और विशिष्ट अंग नहीं होते हैं, तथा कुछ जीवाणु क्या करते हैं, इसमें रोग उत्पन्न करते हैं, जबकि कई जीवन के लिए क्या होता है, आवश्यक होते हैं। अगर मान लीजिए इसमें प्रजनन का बात करें, जैसे द्विबीजाणु कर सकते हैं, कलिका निर्माण कर सकते हैं, अंतर बीजाणु निर्माण हो सकता है, क्या हो गया ये सब, इसका रिप्रोडक्शन हो गया। आइए हम लोग सेक्शन सी में चलते हैं। तो सेक्शन सी में पहला जो क्वेश्चन है तो ये बोल रहा है कि जीवाणु कोशिका का चित्र बनाइए, समानतः जीवाणु का वर्गीकरण करिए, ठीक है। इसमें क्या करना है, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया सेल का इसमें चित्र बनाकर क्या करना है, इसका क्लासिफिकेशन, जैसे मतलब क्लासिफिकेशन में न्यूक्लियोटाइड हो गया, चाहे प्लाज्मिड हो गया, राइबोसोम हो गया, प्लाज्मिड झिल्ली हो गई, चाहे सेल वाल हो गए, कैप्सूल हो गए, फ्लैजेला हो गया, ये सब क्या इसको दर्शा देना है। और इसके बारे में जैसे मान लीजिए न्यूक्लियोटाइड के बारे में वो लिख सकते हैं, एकल है, बेटा कार्गो से होते हैं, ठीक है। राइबोसोम में प्रोटीन के लिए जिम्मेदार कड़ी होती है, ये सब लिख के उसमें क्या करता है, डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है वायरस, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वायरस। तो वायरस एक सूक्ष्मदेशीय एक छोटा जीव है, असंक्रामक सूक्ष्म जीव है, जिसमें अनुवांशिक पदार्थ का एक क्या होता है, खंड प्रोटीन की तरह क्या होता है, उसमें घिरा होता है। कोशिकीय तंत्र की कमी के कारण वायरस स्वयं प्रजनन नहीं कर सकते हैं, इसके बजाय वो क्या करते हैं, अंतः कोशिकीय परजीवी के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मूल प्रकृति के रूप में इसको हम लोग देखेंगे तो ये प्रजनन के लिए पूरी तरह से जीवित मेजबान कोशिका का चयापचय प्रणाली पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। ऐसे माने दो अवस्थाएं होती हैं, जैसे बहुकोशिकीय, जैसे विलयन कहते हैं और इंट्रासेलुलर करते हैं, ठीक है। इसका मुख्य अवस्थाएं होते हैं दो अलग अलग चौड़ों में क्या करते हैं, वायरस का, ठीक है। ऐसे मान लीजिए इसका गुण प्रॉपर्टी देखते हैं तो अनुवांशिक प्रॉपर्टी हो गए, इसका साइज हो गया 20 नैनोमीटर 19, ठीक है। प्रोटीन हो गया कैप्सूल हो गया, वायरल लिफाफा हो गया, ठीक है। ये सब क्या होते इसके गुण हो गए। आइए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रीफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन बॉडी ऑफ फंगी। ये कह रहा है कोको के पोषण की विधि एवं फ्रंटिंग वाइंडिंग का वर्णन करिए, ठीक है। ये कवक जो है परजीवी जीव होते हैं जो पोषण के लिए बाहरी कार्बनिक स्रोत पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। क्लोरोफिल की कमी के कारण वे अपना क्या करते हैं, स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, इसके बजाय वे क्या करते हैं, परपोषी जीवों पर क्या करते हैं, पोषण के लिए निर्भर रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए तरीका के देखें तो बहुकोशिकीय प्रजनन करते हैं, खाद्य पोषण शांति एवं पचन एंजाइम क्या करते हैं, स्रावित करते हैं, पोषक तत्वों का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, मृत और सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों पर भोजन करते हैं, तथा वे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और अक्सर रोग, जहाँ मतलब पोषक तत्व प्राप्त करते हैं वहाँ करते हैं अक्सर रोग उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए तो इसमें नेक्स्ट बोल रहा है कि 3-4 पर टिप्पणी करिए। तो इसमें जो है 2-4-5 क्वेश्चन है, इसमें से क्या करना है, 4 को आप टिप्पणी करना है। तो आइए इसमें हम लोग बारी बारी से सबको देखते हैं। बोल रहा है इसमें कि रोग त्रिकोण,
रोग त्रिकोण। रोग त्रिकोण पादप रोग विज्ञान और महामारी विज्ञान में एक मूलभूत क्या कहता है वैचारिक मॉडल है। यह बताता है कि कोई संक्रमण रोग तभी उत्पन्न होता है जैसे फैल सकता है जब तक 3 महत्वपूर्ण घटनाएं साथ परस्पर न घटे। कौन कौन सी घटनी है? जिसमें से संवेदनशील मेजबान, चाहे घातक रोगजनक, चाहे उपयुक्त वातावरण रहना, ये क्या है महत्वपूर्ण 3 घटनाएं हैं। ये जब तक नहीं घटेंगी तब तक कोई भी महामारी जल्दी नहीं फैलता है। इसमें नेक्स्ट है थैलस। थैलस कुछ जीवों का अविभेदिक वानस्पति भाग होते हैं जिसमें शैवाल, कवक, चाहे कुछ मान लीजिए आप लाइकेन हो गए शामिल होते हैं। ये सहनुनी पौधे के विपरीत थैलस में संगठित वास्तविक जड़ें, तने, पत्तियों और संवहनी तंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, यह शब्द ग्रीक शब्द के थैलोस आया है जिसका अर्थ हरा अंकुर या टहनी होता है। ठीक है, इसका मान लीजिए प्रकार आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं एक कोशिकीय, जिसमें इसमें एक ही स्वतंत्र कोशिका होती है जैसे क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, आप नाम ही सुने होंगे। तो इसमें तंतुमय लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, श्रृंखला चाहे धागे की तरह संरचना बनाता है जैसे स्पाइरोगाइला कहते हैं। ठीक है, इसमें आप लोग प्रकार में थैलस में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है कोनोडिया और स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया और कोनोडिया दोनों एक ही कवक द्वारा अलैंगिक प्रजनन के लिए उपयोग की जाने वाली संरचनाएं हैं, लेकिन उनमें बीजाणुओं के निर्माण और रिलीज होने के तरीके क्या हैं अलग अलग एवं भिन्न भिन्न हैं। जैसे मान लीजिए स्पाइरोगल्ला कोनोडिया में देखते हैं तो संरचना जो है स्पाइरोगल्ला का थैलीनुमा कोशिका या वाहिका होता है, लेकिन कोनोडिया का बात करें तो इसमें क्या होता है डंठल उत्पन्न करते हैं जैसे बीजाणु खुले रह सकते हैं। ठीक है, अगर बीजाणु स्थान पर बात करें तो स्पोरेंजिया में क्या होता है स्पोरेंजिया में के जैसे अंदर निर्मित होते हैं, लेकिन कोनोडिया में क्या होता है विशेष हाइप या स्पोर बाहर निर्मित होते हैं। ठीक है, गतिशील का बात करें तो इसमें स्पोरेंजिया में क्या होता है गतिशीलता जो है गति स्पोर की तरह होता है, लेकिन इसमें कोनोडिया में क्या होता है गतिहीन होती है। ये सब क्या है इसमें डिफरेंट हो गए हैं। द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति जो है जीवों जैसे पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीव का वैज्ञानिक नाम रखने के लिए एक स्वाभाविक प्रणाली है। इस पद्धति को स्वीडन वैज्ञानिक कोरलस लिनियस ने विकसित किया था। ठीक है, इस प्रणाली में प्रत्येक जीव का 2 भाग होते हैं जिसमें द्विनाम पद्धति कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए वंश का नाम जीनस हो गया और प्रजाति का नाम को लिखते थे स्पीशीज। ठीक है, पहला शब्द होता है वंश को दर्शाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जीनस। ये हमेशा क्या होता है कैपिटल मतलब बड़ा अक्षर होता है। ठीक है, और स्पीशीज जो होते हैं प्रजाति ये दूसरा शब्द होता है। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है छोटे स्मॉल अक्षरों से प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है जीवाणु या आर्थिक महत्व। तो देखिए जीवाणु और आर्थिक महत्व में अंतर ये देख सकते हैं तो दोनों क्या है अत्यंत महत्वपूर्ण है, मतलब अर्थव्यवस्था के लिए क्या है दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्या होते हैं संभवतः जीवन रक्षक औषधियों का संश्लेषण करना, कृषि उपज बढ़ाकर चाहे पर्यावरण अपशिष्ट पदार्थों को बढ़ाकर ये क्या करते हैं अर्थव्यवस्था का क्या करते हैं हमेशा बढ़ाने की क्या करते हैं कोशिश करते हैं। कृषि के लिए मान लीजिए इसमें देख सकते हैं तो बैक्टीरिया का अगर मान लीजिए तो देखेंगे तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो गया, जैविक कीटनाशक हो गए। ठीक है, ये क्या करते हैं इकोनॉमिकल हमेशा करते हैं बेसिक को बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं। आज के लिए इतना ही, आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।